Hey guys, welcome back to our YouTube channel Study Regna. Today we are going to discuss about BSc Honors Mathematics Semester 4 Multivariate Calculus. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं थ्योरम की जो कि है चेन रूल फॉर वन इंडिपेंडेंट पैरामीटर। ठीक है, अब एक ही हम इंडिपेंडेंट पैरामीटर ले रहे हैं। से ये जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर हम मान रहे हैं ना, इसको हम मान लेते हैं टाइम, क्योंकि आपको पता है कि हम कुछ चीज चेंज करें ना करें लेकिन टाइम हमेशा चेंज होगा, तो हम टाइम को जो है टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास एक फंक्शन है से एफ ऑफ एक्स वाई, जिसको हमने जेड कह दिया। ठीक है, और मेरे पास एक्स इक्वल है एक्स टी के और वाई इक्वल है वाई टी के। अब अगर आप देखो तो z जो है डायरेक्टली टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो फंक्शन x और y पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई है, तो जो z है वो x और y पे डिपेंड कर रहा है, ना कि डायरेक्टली t पे। लेकिन x और y खुद किस पे डिपेंड कर रहे हैं? टाइम पे, क्योंकि वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टाइम बदलने पर z चेंज हो रहा है तो उसके दो ही रीजन है, या तो x की वजह से हो रहा होगा या y के बदलने की वजह से हो रहा होगा। तो इसका मतलब जो टोटल चेंज आएगा वो क्या आएगा कि x में जो चेंज आ रहा है वो प्लस y में जो चेंज आ रहा है वो, तभी हमें टोटल चेंज पता चलेगा। तो इसका मतलब जो ये है ना, हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। इसका मतलब जो हमारे पास ये है डेल जेड बाई डेल एक्स, ये हमारे को क्या बताएगा कि x बदलने से z पे कितना चेंज आ रहा है या z कितना बदलता है। और जो dx बाई dt है, ये वाला पार्ट आपको बताएगा कि x टाइम के साथ कैसे बदलता है। सिमिलरली हम y के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टोटल चेंज हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे इसको जो है क्वेश्चन से समझते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। हमारे पास कह रहे हैं हमें एक z गिवन है जहाँ पे x की वैल्यू ये है, y ये है। अब हमें dz बाई dt कंप्यूट करना। अब निकालने के यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला तरीका वो कह रहे हैं कि आप एक्सप्रेस करो z को एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ t। दूसरा कह रहे हैं चेन रूल यूज करो। तो मैं एक बार फंक्शन यहाँ साइड में लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें जहाँ पे x क्या गिवन है 1/t और y क्या गिवन है हमारे पास t स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने z को कैलकुलेट कर लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास 1/t स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा t का होल पावर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास z आ गया। अब हमने इसका जो है डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव किया कितना आ गया -2/t की पावर 3 प्लस 4 टाइम्स t क्यूब। तो ये मेरे पास क्या आ गया dz बाई dt। ये मैंने कैसे किया, सिंपली x और y की वैल्यूज उसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। ये जो आपका डायरेक्ट मेथड है या जो सिंपली आप करोगे या करते थे अभी तक। अब हम जो है दूसरा इसको चेन रूल के थ्रू करेंगे। चेन रूल लगा रहे हैं यानी कि ये फॉर्मूला लगेगा कि हम क्या लिखेंगे dz बाई dt किसके इक्वल आ जाएगा डेल z बाई डेल x इंटू dx बाई dt प्लस डेल z बाई डेल y इंटू dy बाई dt। ये है, यानी कि मुझे डेल z बाई डेल x चाहिए। इसका मतलब जो ये z वाला फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2x। dx बाई dt मतलब जो x की टर्म है उसका t के रिस्पेक्ट में करो, क्योंकि यहाँ पे dx बाई dt है तो ये x की टर्म है, इसका हमने t के रिस्पेक्ट में किया तो ये 1/t का क्या आ गया हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा -1/t स्क्वायर प्लस डेल z बाई डेल y का क्या मतलब है कि अब z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा 2y इंटू dy बाई dt, यानी कि इस y का t के रिस्पेक्ट में करना है तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2t। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं -2x बाई टी स्क्वायर प्लस 4y। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू पता है 1/t और y की पता है t स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये आ जाएगा -2/t स्क्वायर, x की वैल्यू 1/t प्लस 4 टाइम्स y की वैल्यू t स्क्वायर इंटू t। तो ये कितना आ जाएगा -2/t क्यूब प्लस 4t क्यूब। तो यही हमारे पास आंसर आ गया। अब आप एक चीज नोटिस करो, जब हमने ऊपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी पहले x और y की तो हमारे पास ये आंसर आया, और जब हमने चेन रूल से लगाया तो ये आंसर आया। मतलब दोनों मेथड से आंसर सेम है, आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हो, बट क्योंकि अब हम चेन रूल पढ़ रहे हैं तो हम चेन रूल से ही सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन के लिए वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो देख लेते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास फंक्शन है √x² प्लस 2xy। तो सबसे पहले हमारा काम है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालना। इसका मतलब हो गया डेल z बाई डेल x। तो जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया कितना आ जाएगा 1/2√x² प्लस 2xy इंटू 2x प्लस 2y। ठीक है, अब हमने 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा x प्लस वाई अपॉन रूट में x² प्लस 2xy। ऐसे हमने जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा 1/2√x² प्लस 2xy इंटू 2x। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। चेन रूल का फॉर्मूला क्या कहता है dz बाई dt इज इक्वल्स टू डेल z बाई डेल x और dx बाई dt प्लस डेल z बाई डेल y इंटू dy बाई dt। ठीक है, तो अब हम इसी में वैल्यूज डाल दें तो हमारे पास डेल z बाई डेल x क्या है, यहाँ से आ गया हमारे पास x प्लस वाई अपॉन रूट x² प्लस 2xy इंटू dx बाई dt। यहाँ पे अब हमें x इन्होंने क्या दे रखा है cos थीटा। तो cos थीटा का अगर हम डेरिवेटिव ले लें, अच्छा अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि आपका फंक्शन अब t में ना होके थीटा में है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको t की जगह थीटा कर लो, जहां जहां t है वहां पे थीटा लिख दो। तो अब आपके पास dx बाई डी थीटा क्या आ गया, इसको लिख देते हैं dx बाई डी थीटा। तो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया माइनस साइन थीटा प्लस dz बाई dy, यानी कि ये वाली टर्म क्या आ गई हमारे पास x अपॉन x² प्लस 2xy रूट में इंटू dy बाई डी थीटा। साइन थीटा है आपके पास भाई, इसका डेरिवेटिव किया तो आ गया cos थीटा, तो इंटू cos थीटा। ठीक है, जब आपके पास ये आ गया तो यहाँ पे जो है मैंने क्लियरली लिख रखा है, यही आपका जो है फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी हमने जो है वन इंडिपेंडेंट पैरामीटर की बात की, यहाँ पे हमने बात की वन इंडिपेंडेंट पैरामीटर की। अब हम जो है बात कर रहे हैं 2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स के लिए। ठीक है, तो से यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है z इक्वल्स टू fx बाई। अब हम ले रहे हैं यहाँ पे x, हमने मान लिया कि x हमारा जो है u और v दो पैरामीटर्स है। ठीक है, और y के लिए भी सेम ले लो u। तो जो इनका कॉम्पोजिशन फंक्शन होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे जो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव आएगा ना, वो इस तरह से आएगा कि डेल z बाई डेल x फिर डेल x बाई डेल u प्लस डेल z बाई डेल y इंटू डेल y बाई डेल u। आपको समझ में आया हमने क्या किया, हम यहाँ पे जो है u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या था fxy ही था। ठीक है, फंक्शन ओरिजिनली यही था। इसका अब हमने डेरिवेटिव कैसे लिया या इसका हमने चेन रूल कैसे किया, सबसे पहले हमने u के रिस्पेक्ट में किया। ठीक है, u के रिस्पेक्ट में कैसे निकलेगा कि फंक्शन z जो था उसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया x के रिस्पेक्ट में, इनटू जो है हमने x का पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया u के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो ये इस तरह से आएगा कि पार्शियल डेरिवेटिव z का विद रिस्पेक्ट टू x हुआ प्लस पार्शियल डेरिवेटिव x का प्लस पार्शियल डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू u। तो यहां से हमें क्या मिला डेल z, यहाँ पे d नहीं है डेल आएगा। ठीक है, डेल z बाय डेल u। इसका डेल z बाय डेल u का मतलब समझते हो कि हमने डेल z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, तो ऐसे जब हम z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v ले रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास फंक्शंस u और v में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे फिर से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y प्लस y का विद रिस्पेक्ट टू v हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हमारे पास फंक्शन है z इक्वल्स टू 4x माइनस वाई स्क्वायर।
यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारे पास है z इज इक्वल्स टू 4x माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, 4x माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या कह रहे हैं कि x की वैल्यू है uv स्क्वायर, तो हमारे पास x गिवन है uv स्क्वायर, और हमारे पास जो y है वो है u क्यूब y, u क्यूब v जो है ये हमारे पास y की वैल्यू है। हमें निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव z का विद रिस्पेक्ट टू u और विद रिस्पेक्ट टू v, तो यानी कि हमें निकालना है डेल z बाई डेल u, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और हमारे पास क्या है डेल z बाई डेल v, यानी कि इस तरह से भी हमारे पास पेपर में लिखा आ सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो इसका मतलब क्या हो गया कि, या इसको हम नॉर्मल टर्म्स में लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि z का पार्शियल डेरिवेटिव हमने निकालना है u के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, z का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट में, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे पार्शियल डेरिवेटिव x का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव z का विद रिस्पेक्ट टू y इनटू पार्शियल डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि अभी हम फंक्शन u की बात कर रहे हैं। तो जब हमने z का पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 4, और जब हमने x का पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये हमारे पास आ गया v स्क्वायर, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव z का लेना है y के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2y इंटू पार्शियल डेरिवेटिव y का लेना है विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3u स्क्वायर v। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा बेटर वे में इस तरह से लिख सकते हैं, 4v स्क्वायर माइनस 3 2 6 u स्क्वायर v y। ठीक है, ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे सिर्फ ये एक ही y की टर्म है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे y की ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ताकि सारी टर्म हमारे पास u और v में रहे, तो ये आ जाएगा 4v स्क्वायर माइनस 6 u स्क्वायर v, y की वैल्यू u क्यूब v, तो ये आ जाएगा 4v स्क्वायर माइनस 6 u की पावर 5 v का स्क्वायर। सिमिलरली हमें जो है पार्शियल डेरिवेटिव z का लेना है विद रिस्पेक्ट टू v, यानी कि डेल z बाय डेल v, ये आ जाएगा डेल z बाय डेल y इंटू डेल डेल z बाय डेल x, फिर x का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू v पहले, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव z का विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर y का विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले अगेन पार्शियल डेरिवेटिव z का विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो सेम रहेगा 4, अब पार्शियल डेरिवेटिव x का करना है विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये क्या आ जाएगा 2u, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव z का विद रिस्पेक्ट टू y सेम ही रहेगा माइनस 2y इंटू y का हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये क्या आ जाएगा u क्यूब। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि ये 8uv माइनस 2y u क्यूब। अब y की जगह हम क्या कर देते हैं, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ताकि हमारे पास सारी टर्म्स किसमें रहे, uv की टर्म्स रहे, तो ये आ गया u क्यूब v इंटू u क्यूब, तो ये आ गया 8uv माइनस 2u टू द पावर 6, तो ये आपके पास डेल z बाय डेल v आ गया, और ये वैल्यू आपके पास आ गई डेल z बाय डेल u। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका प्रॉपर सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं कि 4v स्क्वायर माइनस 6 u टू द पावर 5 v स्क्वायर, यही हमारा यहाँ पे आया है, और हमारे पास जो डेल z बाय डेल v आया है वो आया 8uv माइनस 2u की पावर यहाँ पे 6 आएगी इंटू y। ठीक है, यहाँ पे ये u की पावर 3 आएगी। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ये वाला जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। यहाँ से पेपर में एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो क्या कहता है कि हमारे पास f एक फंक्शन है 2 वेरिएबल्स में, u हमने मान लिया यूनिट वेक्टर है, so the directional derivative of f at this point p naught in the direction of u is given by, इससे मिलता है हमें, इसको हम कहीं नहीं यूज करने वाले। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की सिर्फ डेफिनेशन है जो कोई नहीं पूछता, ना हम इस वाले पार्ट को यूज करते हैं, हम जो है अपनी थ्योरम से क्वेश्चंस को करते हैं। ये वाली थ्योरम हमें याद रखनी है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो क्या है, हमने मान लिया एफ एक्स वाई हमारे पास एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है एक पॉइंट पे, एफ के पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव तब होगा उस डायरेक्शनल
अब डेरिवेटिव जो है ना वो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, और वो हमें कैसे मिलेगा, वो हमें जो है इस फॉर्मूला से मिलेगा। देखो ये वाला फॉर्मूला अब आपको याद करना है, ठीक है। अगेन मैंने आपको बोले जितने फॉर्मूलाज हैं आप उनको एक शीट में लिख के रखो अपने पास, और जब जब क्वेश्चन करो तब तब हर बारी पूरा फॉर्मूला लिखो ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो कैसे मिलेगा हमें, डी यू एफ उस पॉइंट पे एक्स नॉट वाई नॉट equals to partial derivative with respect to x at the particular point into u1। अब ये u1 कौन है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कुछ इस तरह से होता है ना, u1i प्लस u2j, तो ये वाला जो है इसको u1 कह रहे हैं, कि i का जो कोफिशिएंट है, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y उस पॉइंट पे इनटू u2, ठीक है। u2 कौन है, j का कोफिशिएंट, ठीक है। सो क्वेश्चन देखते हैं, वहीं से हमें बहुत अच्छे से और ज्यादा इजीली क्लियर होगा। तो देखो सबसे पहले हमारे पास कह रहे हैं फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट द पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास गिवन है 3 माइनस 2x² प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब हमने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है, ये काम तो कर ही लो। तो ये कितना आ जाएगा, -4x, और ये यहाँ से आ जाएगा 3y², ठीक है। हमें पॉइंट भी पता है 1,2, तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो -4 आ जाएगा, और यहाँ पे y की वैल्यू 2 डलेगी, 2 का स्क्वायर 4, 3 = 12 आ गया, ठीक है। तो -4 और 12 आ गया। अब हम क्या इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x उस पॉइंट पे कितना आ गया हमारे पास, -4 u1, यहाँ पे हमारे पास यूनिट वेक्टर कितना गिवन है, 1/2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इंटू 1/2 प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट द पॉइंट 12 है, इंटू u2 कितना है, माइनस को भूलना नहीं है, ये पूरा एक ही कंसीडर किया जाएगा, तो ये आ गया -√3/2। सॉल्व किया हमने, ये आ गया -2, ये आ गया 6, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -2 प्लस 6 टाइम्स -√3, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -2 माइनस 6√3। ये अभी हमने बात की डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम आ रहे हैं ग्रेडियंट पे, जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उन सारे क्वेश्चंस में हम इन दोनों को इकट्ठा ही करेंगे यूज, ठीक है। तो देख लेते हैं ग्रेडियंट क्या है। अगेन हमारे पास एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, हमने मान लिया एफ एक्स वाई, जिसके पास पार्शियल डेरिवेटिव्स है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई है। तो जो ग्रेडियंट है एफ का, उसको तो देखो सबसे पहले हम कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, उल्टा ट्राइंगल बनाना और एफ लिख देना, और इसको हम कैसे रीड करते हैं, डेल एफ, ठीक है। और डेल एफ हमें कैसे मिलेगा, इट इज गिवन बाय पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और साथ में आई लिखना है, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और साथ में क्या लिखना है, जे लिखना है, ठीक है। और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा। तो बेसिकली डेल एफ कैसे मिलता है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू आई प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जे, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत इजीली समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन पे आओ, हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, x² y प्लस वाई क्यूब, ठीक। तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाला, कितना आ गया, 2xy। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगा, x² प्लस 3y। तो अब डेल एफ हमारे पास क्या आ गया, देखो ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, साथ में आई लिख दो, प्लस ये वाली वैल्यू, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y की यही है, x² प्लस 3y², इसके साथ j लिख दो। बस आपको इतना काम करना है, ये आपका क्या आ गया, डेल एफ, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, वीडियो को पॉज करके ये सेकेंड वाला पार्ट खुद से ट्राई करें। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। आइए डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2y, विद रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगा हमारे पास, -2x, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे इसका डेल एफ क्या आ गया, 2x माइनस 2y, जो ये वाली वैल्यू थी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की, साथ में i लिख देना है, प्लस
जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू थी, यानी कि ये वाली वैल्यू यहाँ लिख देनी है और साथ में j लिख देना, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या आ गया, ग्रेडियंट आ गया, ठीक है। अगेन वीडियो को पॉज करके ये वाला पार्ट खुद से ट्राई करें। अब इस पार्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास अब फंक्शन है साइन x प्लस 2y। तो हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो हमारे पास क्या आ गया, cos x प्लस 2y। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किया, क्या आ गया, साइन का तो सबसे पहले आ जाएगा cos x प्लस 2y, और चेन रूल से y का भी होगा तो ये साथ में 2 आ जाएगा। तो अब आप सबसे पहले ये वैल्यू लिखोगे, इसके साथ i लिखोगे, प्लस ये वाली वैल्यू इसके साथ j आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया। तो अब हम इस थ्योरम पे आ जाते हैं, जो भी हमने दो टॉपिक ऊपर सीखे, ठीक है, कि यहाँ से हमने सीखा डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं इस फॉर्मूला से, और जो आपके पास ग्रेडियंट है वो कैसे आता है, वो इस फॉर्मूले से आता है। इन दोनों चीजों को अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। सो अब हम निकाल रहे हैं ग्रेडियंट फॉर्मूला फॉर द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। So again, if f is a differentiable function of x and y, then the directional derivative of f at the point in the direction of unit vector u is given by यहाँ पे लिख देती हूँ मैं du f x नॉट कॉमा y नॉट इक्वल्स टू डेल f नॉट डॉट u। अब हमें जो है इस तरह से यहाँ पे मिलेगा। तो हम सीधा क्वेश्चन देखते हैं, वहां से हमें ज्यादा अच्छा समझ आएगा, बट मेन आपको जो है ये वाला फॉर्म याद रखना है, ठीक है, इसको आपने लर्न करना है। देख लेते हैं एक बारी क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ ये। अब हमें एक वेक्टर दे दिया कि इसके डायरेक्शन में हमें जो है निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। हम क्या बोल रहे हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, तो क्या हमारे पास ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है, आप इस चीज को भी चेक करोगे, ठीक है। नहीं है तो आप इसका जो है यूनिट वेक्टर निकाल लोगे। हमें जो भी वेक्टर गिवन होगा हम उसका यूनिट वेक्टर लेंगे, हमेशा याद रखना, ठीक है। इन टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला काम आप करोगे कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लोगे, विद रिस्पेक्ट टू y लोगे, ठीक है। तो निकाल देते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास 1/x² प्लस y क्यूब इंटू 2x, ठीक, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यह आ जाएगा 3y² प्लस y क्यूब। अब हमने एट द पॉइंट ले लिया 1 कॉमा -3 पे, तो ये आ जाएगा 2/1 प्लस 1 माइनस 3 का क्यूब आ गया 27, तो ये आ गया हमारे पास -2/26, ठीक। यहाँ पे अब हमने जब डाला तो ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 3 27 अपॉन 1 माइनस 27, तो ये आ गया 27 -27/26, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये दो काम आप कर लोगे, उसके बाद आप जो है इसको यूनिट वेक्टर बताओ। अभी मैंने बताया ना कि हमारे पास यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तो v का हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, विच इज गिवन बाय v अपॉन नॉर्म ऑफ v, यानी कि v क्या है आपके पास 2i माइनस 3j डिवाइडेड बाय नॉर्म क्या होता है कि स्क्वायर रूट में जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 2y अपॉन रूट 4 प्लस 9 13 आ गया, ये माइनस 3j अपॉन रूट 30, तो ये आपके पास सारी चीजें निकल गई। अब हमें थ्योरम में क्या कह रहे हैं कि इस फॉर्मूला से हमें मिलेगा, तो अब आप देखो आपके फॉर्मूला में किस चीज की और रिक्वायरमेंट है, आपको डेल एफ नॉट चाहिए, यू आपका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर हमने निकाल लिया, डेल एफ नॉट चाहिए, तो डेल एफ नॉट कैसे मिलेगा, यहाँ पे जो बेसिकली नोटेशन का फर्क है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अगर हम ऐसे लिखते हैं डेल एफ, इसका मतलब है कि हम बिना पॉइंट्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे सेम मेरे पास अगर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई 2xy प्लस 3y, ठीक है, इसका मतलब क्या है, डेल एफ का मतलब क्या है कि हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया, विद रिस्पेक्ट टू y लिया, जैसे जब यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो ये 2x आ गया, सॉरी 2y आ गया, यहाँ पे आ गया 2x प्लस 3, तो जो ये वैल्यूज है ना यहाँ पे इसका आ गया 2y i प्लस 2x प्लस 3,
ये वाली वैल्यू सिर्फ जब यहाँ लिख देते हैं तो ये डेल एफ बन जाता है। डेल एफ नॉट का मतलब है कि हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हैं, कि अगर से मैंने बोल दिया इसको एट 1,2 पॉइंट, तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। तो यहाँ से जो ये 4i प्लस 5j हुआ ना, ये आपके पास डेल एफ नॉट आया। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे अब डेल एफ नॉट की बात हो रही है तो आपको ये वाली वैल्यूज लेनी है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -2/26i -27/26j। ठीक है, सब चीजें आ गई। अब आपका फॉर्मूला क्या कहते हैं, डी यू एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज इक्वल्स टू डेल एफ नॉट इंटू यू। अब हमने क्योंकि यहाँ पे v लिया तो हम इसको अपने फॉर्मूला में v कर देंगे। तो देखते हैं क्या है, तो हमारे पास डेल एफ नॉट कितना है, -2/26i। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो यानी कि v हमारे पास क्या है, ये वाला है। तो अब हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली ये वाली वैल्यू लिख देंगे, 2/√30 प्लस प्लस, अब यहाँ से क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू लेंगे यानी कि -27/26 इंटू -3/√30। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने इसका सोल्यूशन कर रखा है। फाइनली जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो इसके जो बेसिक स्टेप्स आपको याद रखने हैं, हमेशा याद रखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालो, विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालो, फिर उसको जो है उनके पॉइंट्स पे कैलकुलेट कर दो। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप करो कि आप उसका एक यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला u अपॉन नॉर्म u। ठीक है, ये तीसरा काम हो गया यूनिट वेक्टर निकालना। यूनिट वेक्टर का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। चौथा काम होगा आपका कि आप डेल एफ नॉट निकालो। डेल एफ नॉट निकालना इजी है, ये बेसिकली है क्या, ग्रेडियंट है, जो भी हमने ऊपर देखा। तो ग्रेडियंट कैसे निकलता है आपको सबको पता है कि हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं आई प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लोगे और यहाँ पे जे आ जाए। ठीक है, उसके बाद जो है आप ये फॉर्मूला लिखोगे और आपके पास फाइनली आंसर आ जाए। तो जो 5 स्टेप्स है, 5 स्टेप्स में ये हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दिस एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ v इक्वल्स टू i प्लस j। तो अब हमारे पास फंक्शन है x² प्लस xy। मैंने आपको बोला सबसे पहला काम आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लो, विद रिस्पेक्ट टू y ले लो। तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई और ये आ जाएगा x। ठीक है, दूसरा काम इसका जो है पॉइंट पे कैलकुलेट कर लो कि 1,-2 पॉइंट पे क्या आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 - 2 यानी कि 0 और इस पॉइंट पे आ जाएगा 1। तीसरा काम आप इसके यूनिट वेक्टर निकाल लो। तो v अपॉन नॉर्म v कैसे क्या आ जाएगा, i प्लस जे अपॉन √1 + 1 यानी कि i/√2 प्लस j/√2। चौथा काम ग्रेडियंट निकाल लो। तो डेल एफ नॉट निकालना है यानी कि अब हम यहाँ से ये वाली वैल्यू लेंगे, तो 0i प्लस j, क्या हम इसको सिंपली क्या कह सकते हैं, j भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब पांचवा काम हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा कि डी यू एफ एक्स नॉट वाई नॉट की जगह हम पॉइंट लिख देते हैं 1,-2। इस पॉइंट पे कैसे मिलेगा, डेल एफ नॉट इंटू वी। ठीक है, जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है। तो ये क्या आ जाएगा, अब हमारे पास कि डेल एफ नॉट क्या है हमारे पास, ये वाली वैल्यू। आई यहाँ पे है नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे, या लिख देते हैं आई 1/√2 इंटू 0 प्लस j/√2 है यानी कि 1/√2 इंटू यहाँ से सिर्फ j है यानी कि 1। तो हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ गया, 1/√2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। आइए डिस्कस करते हैं। इसमें जो है फंक्शन हमें गिवन है लॉग के टर्म्स में, log x² प्लस 3y। ठीक, अब हमारा सबसे पहला काम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लो, विद रिस्पेक्ट टू y निकाल।
पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो ये आ गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3y, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3y। दूसरा काम पॉइंट्स पे कैलकुलेट कर लो 1,1 पे, तो यानी कि 2 अपॉन 4, यहाँ से आ जाएगा 3 अपॉन 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 1 आ गया प्लस 3 4 हो गया। तीसरा काम यूनिट वेक्टर निकाल लो, तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा v अपॉन नॉर्म v, तो ये हमारे पास क्या आ गया i प्लस j अपॉन √2, तो ये आ गया i बाई √2 प्लस j बाई √2, ठीक है। अब चौथा काम ग्रेडियंट निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा 2/4, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। 2/4 i लिख दोगे प्लस 3/4 j लिख देंगे, ठीक। अब हम फाइनली क्या निकाल रहे हैं DUF किस पॉइंट पे 1,1 पे, तो ये कितना आ जाएगा 2/4 इंटू 1/√2 प्लस 3/4 इंटू 1/√2, ठीक है। तो हमने सॉल्व किया, कितना आ गया 2 अपॉन 4√2 प्लस 3 अपॉन 4√2, ठीक। तो ये आ गया आपके पास 5 अपॉन 4√2, ठीक है। तो इसका प्रॉपर सोल्यूशन यहाँ पे मैंने कर रखा है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ये वाले क्वेश्चन देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। इसमें कह रहे फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स q, और q का भी हमें पॉइंट गिवन है, हमें वेक्टर नहीं गिवन। अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, फंक्शन था, पॉइंट था और एक वेक्टर मिल रहा था। अब इस क्वेश्चन में चेंज क्या हो गया, फंक्शन है, पॉइंट है, वेक्टर ना होके अब हमें उसने एक पॉइंट दे दिया। अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले ये डायग्राम देखो, P0 आपने एक पॉइंट लिया जो आपको गिवन है 1,1, यहां से लेके इस पॉइंट Q तक आपको जो है इसकी डायरेक्शन में, मतलब इस तरह से जो है वो जा रहे हैं, इसकी डायरेक्शन में आपको जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। कि ये हमारे पास P0 पॉइंट है, ये हमारे पास Q पॉइंट है, ठीक है। तो अब हमारा सबसे पहला काम जैसे अभी हमने ऊपर किया, फंक्शन हमारे पास है ये वाला, इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, कितना आ जाएगा 2x y स्क्वायर e टू द पावर x स्क्वायर y स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर y e x स्क्वायर y स्क्वायर। पॉइंट 1,-1 पे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वाले के लिए, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, यहाँ पे 1 ही बचा, e टू द पावर 1 हो गया, तो ये 2e हो गया। और जब हमने y के रिस्पेक्ट में किया तो ये आ गया 2 माइनस 1 e टू द पावर 1, तो ये आ गया -2e, ठीक है। अब हम तीसरा काम करेंगे यूनिट वेक्टर निकालना। यूनिट वेक्टर के लिए तो हमारे पास वेक्टर ही नहीं है, हम क्या करेंगे, हम इनके बीच का डिस्टेंस लेंगे। हम जो है इसको कैसे लिखेंगे 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस -1, मतलब हम क्या करेंगे, देखो अब जो है इसका वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक पॉइंट है 1,-1 और दूसरा है 2,3, तो हम क्या करेंगे u ले लो, v ले लो, कुछ भी ले लो, हम निकाल रहे हैं u कैप u अपॉन नॉर्म u, तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 i प्लस 3 माइनस -1 j अपॉन रूट में 2 माइनस 1 कितना आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर, कितना आ गया i प्लस 4j अपॉन √17, ठीक है। तो ये आ गया i बाई √17 प्लस 4j अपॉन √17, वेक्टर निकल गया। अब फाइनली du f का 1,-1 पॉइंट पे क्या आ जाएगा डेल एफ नॉट इंटू यू। डेल एफ नॉट कितना आया आपके पास, अच्छा हमने कहीं डेल एफ नॉट नहीं लिखा, तो डेल एफ नॉट मेंशन कर लेंगे, वो आ जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं, डेल एफ नॉट हमारे पास क्या आ गया 2e आ गया -2e j,
तो ये आपके पास डेल एफ नॉट आ गया। तो अब हमने लिखा यहाँ से आ गया 2e इंटू 1/√17 प्लस -2e इंटू 4/√17। सॉल्व किया कितना आ गया 2e/√17 माइनस 4 2 8e/√17। तो ये आपके पास आ जाएगा -6e/√7। ठीक है, ये इसका आंसर है। यहाँ पे मैंने जो है इसका ये प्रॉपर सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं हमने सीख लिया। अब ये कुछ उसके ऊपर बेस्ड प्रॉपर्टीज है कि अगर एफ और जी आपके पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो आपको कांस्टेंट रूल लगा सकते हो कि ग्रेडियंट ऑफ सी 0 हो जाएगा फॉर एनी कांस्टेंट सी। लीनियरिटी रूल, यानी कि लीनियरिटी रूल क्या कहते हैं कि अगर आपने ग्रेडियंट लिया ए एफ प्लस बी जी, इस टाइप के फंक्शन का अगर आप ग्रेडियंट लेते हो तो इसका मतलब ए ग्रेडियंट एफ आ जाएगा प्लस बी ग्रेडियंट जी, जहाँ पे ए और बी आपके पास कॉन्स्टेंट्स होंगे। ऐसे अगर हमने लिया ग्रेडियंट एफ जी का तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ग्रेडियंट जी प्लस जी ग्रेडियंट एफ। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं कि ग्रेडियंट लिया एफ बाई जी का तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जी ग्रेडियंट एफ माइनस एफ ग्रेडियंट जी अपॉन जी स्क्वायर, जहाँ पे जी आपका नॉन जीरो होगा। सिमिलरली पावर रूल कि अगर हमारे पास पावर है इस तरह से कि ग्रेडियंट एफ टू द पावर एन, इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा एन एफ टू द पावर एन माइनस 1 ग्रेडियंट एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल्स पे। जैसे भी हमने ऊपर काम किया 2 वेरिएबल के लिए, सिमिलरली यहाँ पे हम जो है 3 वेरिएबल्स के लिए भी करेंगे। तो क्या लिखा है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट्स कैन इजीली बी एक्सटेंडेड टू द फंक्शंस ऑफ 3 और मोर वेरिएबल्स। फॉर अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स इस तरह का होगा, तो जो ग्रेडियंट है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस तरह से। जब हम 2 वेरिएबल्स में थे तो हम कैसे लिखते थे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और आई प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और जे, इस तरह से जो है आपका ग्रेडियंट आ जाता था फॉर 2 वेरिएबल्स। अब 3 वेरिएबल्स में एक आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड हो जाएगा और के जो है जुड़ जाएगा। और जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो भी हम ऊपर कैसे दे के आ रहे थे, सेम उसी तरह से देंगे कि डी यू एफ एट द of the function at the particular point in the direction of the unit vector u is given by the same formula। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाले क्वेश्चंस जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा ही आएगा, तो इन टाइप के क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखते हैं हमारे पास फंक्शन क्या है। हमारे पास फंक्शन यहाँ पे गिवन है, अब 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है जो कि है एक्स वाई साइन एक्स जेड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वो कह रहे फाइंड डेल एफ नॉट एट द पर्टिकुलर पॉइंट and then compute the directional derivative of f at the particular point in the direction of the vector this। जब हम 2 वेरिएबल्स में काम कर रहे थे तो हम 5 स्टेप फॉलो करते थे कि सबसे पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लो। अब क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है तो तीनों वेरिएबल्स के उसमें निकाल लो। तो जब हमने यहाँ का निकाला, ये आ गया y साइन एक्स जेड प्लस x को एज इट इज रखा, y कांस्टेंट था एज इट इज रहेगा, साइन एक्स जेड का क्या आ जाएगा cos xz और xz का आ जाएगा z। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट अगर हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x साइन एज इट इज रहेगा, x साइन xz हो गया। ठीक, और जब हमने z के रिस्पेक्ट में किया तो ये xy एज इट इज, साइन xz की जगह क्या आ जाएगा cos xz और xz की जगह क्या आ जाएगा x। ठीक है, तो हमारे पास ये इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स बन गई। फिर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इवैल्यूएट करेंगे, तो देखो यहाँ पे कर रखे हैं मैंने, इस पर्टिकुलर पॉइंट 1 - 2 और पाई पे हम इवैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई 0 2। इसके बाद हम जो था काम था हमारा यूनिट वेक्टर निकालने का, तो यहाँ पे हमें जो वेक्टर v है वो क्या गिवन है, -2i + 3j - 5k, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय v अपॉन नॉर्म v ले लेंगे, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा v कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर। तो ये आ जाएगा -2i + 3j - 5k अपॉन में रूट में -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर।
जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, √38। तो हमारे पास फाइनली ये क्या बन गए, हमारे यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गए। अब हमारा काम होता था कि हम ग्रेडियंट भी निकाल लें। ग्रेडियंट कैसे मिलेगा, जो ये वाली पॉइंट से जो वैल्यू आई है उनसे मिलेगा। तो डेल एफ नॉट क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2 पाई आई प्लस जे की वैल्यू 0 है तो ये 0 j हो जाएगा प्लस 2k। ठीक है, अब हमारे पास फाइनल काम क्या है कि हमें निकालना क्या है, डेल एफ नॉट फाइंड करना था, वो हमने निकाल लिया। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी निकालना था, तो यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज गिवन बाय duf at the particular point 1 minus 2 pi, it is given by del f naught into unit vector v। ठीक है, या आप v लिख दो या यूनिट वेक्टर लिख लो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाला और ये वाला, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू -2/√38 प्लस 0 हो जाएगा क्योंकि 0 इंटू दिस इज 0 प्लस 2 इंटू -5/√38। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 4 पाई/√38 -10/√30। ठीक है, सो ये आपका जो है फाइनली आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप का है, काम हम सेम कर रहे हैं, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। तो ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हम काम सेम करते हैं सब कुछ, बस थोड़ी सी इसमें वर्ड्स में जो है डिफरेंस आ जाता है और उससे जो हमारी आंसर स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो क्या क्या रहा है देखते हैं एक बारी क्वेश्चन में। इन व्हाट डायरेक्शन इज द फंक्शन दिस increasing most rapidly at this point and what is the maximum rate of increase? In what direction is f decreasing most rapidly? अब हमें बताने की किस डायरेक्शन में जो f है वो इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और इसका मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज बताना है। अभी तक हमारे पास क्या होता था, हमें फंक्शन गिवन होता था, पॉइंट गिवन होता था और डायरेक्शन पता होती थी कि किस डायरेक्शन में जो है यूनिट वेक्टर निकालना है हमें। अब यहाँ पे हमें कुछ डायरेक्शन नहीं गिवन, हमें ये बताने इनफैक्ट कि वो कहाँ इंक्रीज कर रहा है और कहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, काम जैसे अभी तक करते आए सेम करोगे। फंक्शन आपके पास इस तरह से गिवन है x e⁻2y - x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा। तो x के रिस्पेक्ट में अगर हमने निकाला e⁻2y - x माइनस x e⁻2y - x हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट में निकाला x e⁻2y - x इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी निकाल लो। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 2,1 पे वैल्यू क्या आ गई, -1 आ जाएगी और y के लिए अगर हम निकालें तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, नहीं सॉरी 4 आ जाएगी ना। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स पे भी वैल्यू पता चल गई, ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। फिर हम तीसरा काम क्या कर रहे थे अभी तक कि हम ग्रेडियंट निकाल रहे थे इसका। तो इस पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, -i प्लस 4j। ठीक है, ये काम भी कर लिया। यूनिट वेक्टर कैसे निकाले, अब हम क्या किया, यहाँ पे अब हम यूनिट वेक्टर ना निकाल के ना, अब हम यहाँ पे डेल एफ नॉट का नॉर्म निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या जानना है, मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज हमें जानना है। तो वो हमें कैसे मिलेगा, नॉर्म से, कि हम डेल एफ नॉट का नॉर्म ले लें। तो ये क्या आ जाएगा, रूट में -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि √17। ठीक है, तो जो ये √17 आया है ना, ये आपके पास क्या है, मोस्ट रैपिड रेट ऑफ इंक्रीज है। और ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, कि -i प्लस 4j वाली डायरेक्शन में। और अगर ये डिक्रीज पूछता है तो माइनस डेल एफ नॉट क्या आ जाएगा आपके पास, i - 4j। तो ये जो है डिक्रीज के लिए बन गया और ये वाला जो है इंक्रीज के लिए बन गया। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने प्रॉपर कर रखा है, आप देख सकते हैं कि मोस्ट रैपिड रेट ऑफ इंक्रीज इज √17 एंड इट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। ठीक है, कि जो अभी हमने निकाला था ग्रेडियंट, और जब हमें मोस्ट रैपिड रेट ऑफ डिक्रीज बताना है तो हमने सिंपली क्या कर दिया, -del f। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सिमिलरली जो है ये वाला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं।
इस क्वेश्चन में अगेन हमारे पास फंक्शन है, पॉइंट पता है, यूनिट वेक्टर निकालना है अब हमें। अब वो देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मोस्ट रैपिड इंक्रीज ऑफ एक्स। अब उसने हमें डायरेक्शन बता दी कि किस डायरेक्शन में हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो जो आपका फंक्शन है y e टू द पावर x प्लस z e टू द पावर y माइनस x, इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल लो, y के रिस्पेक्ट में निकाल लो, z के रिस्पेक्ट में निकाल लो। तो तीनों के रिस्पेक्ट में अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा e टू द पावर x प्लस z इंटू वाई प्लस z e टू द पावर y माइनस x इंटू माइनस 1 आ गया। ठीक, यहाँ से अगर हमने y के रिस्पेक्ट में निकाला तो ये आ गया e टू द पावर x प्लस z e टू द पावर y माइनस x, और जब हमने z के रिस्पेक्ट में निकाला तो ये एज इट इज रहा फंक्शन प्लस e टू द पावर y माइनस x आ। ठीक है, तो ये हमने निकाल ली। अब हमें क्योंकि पॉइंट्स भी पता है तो हमने पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल ली, हमारे पास ये आ गया, ये 4 -1 और 3। तो इससे हमने जो है डेल एफ नॉट बना लिया, तो क्या आ जाएगा 4i माइनस जे प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल एफ नॉट भी आ गया। अभी तक का काम हमारा यही था। अब हमें जो है वेक्टर निकालना है, उसने लिखा है हमें क्वेश्चन में कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मोस्ट रैपिड इंक्रीज ऑफ एफ। तो अब हम कैसे निकालेंगे कि ये जो डेल एफ नॉट आया है इसी से हम जो है यूनिट वेक्टर बनाएंगे कि दिस अपॉन रूट में 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो जब आपने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा आपके पास रूट में 26। ठीक है, तो अब आपके पास ये यूनिट वेक्टर बन गया। तो अब हमें यूनिट वेक्टर ही बताना था, तो हमने बता दिया कि सो यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मोस्ट रैपिड इंक्रीज ऑफ एफ इज दिस। और मोस्ट रैपिड इंक्रीज के आप ये भी बता दोगे वो कैसे निकलता है, इसका नॉर्म लेके कि नॉर्म ग्रेडियंट एफ नॉट का जो है हम नॉर्म। ठीक है, नॉर्म कैसे निकलते हैं सबको आता है ना, कि रूट में 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज गिवन बाय रूट 26। ठीक है, तो यही फाइनली आपके पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है अगेन सिंपल सा है बट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं, अब हमें वेक्टर निकालना है जो कि नॉर्मल है टू द लेवल सरफेस दिस। अब हमें एक सरफेस दे दिया और पॉइंट दे दिया। अभी तक हमारे पास एक फंक्शन होता था, पॉइंट होता था, वेक्टर होता था। नहीं होता था वेक्टर तो हम निकाल लेते थे। अब हमारे पास क्या है, सरफेस है, पॉइंट है, पर अब हमें वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले तो जो आपके पास गिवन है ना उसको पूरा एक साइड पे ले आओ। जैसे आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस yz प्लस 3z स्क्वायर, इसको -7 इक्वल्स टू 0 कर दो। ये सारा एक साइड में आ गया। अब इस पूरे पार्ट को आप अपना मान लो ये फंक्शन है आपके पास 3 वेरिएबल्स में। ठीक है, काम फिर से वही करो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालो, वाई निकालो, जेड निकालो। यहाँ पे मैंने निकाल रखा है, आप देख सकते हो। हमें पॉइंट पता है तो उस पॉइंट पे इसकी वैल्यूज को इवेल्युएट कर दो। अब क्योंकि आपको वेक्टर निकालना है तो आपको पता है डेल एफ नॉट क्या होता है, 4i प्लस 3j माइनस 7k। तो यही आपके पास क्या आ गया, वेक्टर आ गया। ठीक है, तो यही आपके पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया, दैट इज नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड सरफेस। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने एक चीज अभी तक नोटिस की हो, मैंने आपको जो शुरू से बोला है, आपका काम यही होना चाहिए कि आपके पास अगर एक फंक्शन है, आपको उस फंक्शन में कुछ भी नहीं आ रहा समझ के, आपके पास एक फंक्शन है, आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालो, वाई निकालो, जेड निकालो, डिपेंडिंग कि उस पे कितने फंक्शंस, वो कितने फंक्शंस का वेरिएबल है। ठीक है, फिर ये फंक्शंस निकल जाए। फिर अगर हमें पॉइंट गिवन है तो एट उस पॉइंट पे जो है उसकी वैल्यू निकालो। जब पॉइंट पे वैल्यू निकल जाएगी उससे आप क्या बनाओ, डेल एफ नॉट। ठीक है, डेल एफ नॉट बन गया। इतना काम कर लोगे आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। इन केस अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाते, इतना पार्ट करते हो, तो भी आपका जो है आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है अब हमारे पास टैंजेंट प्लेन्स एंड नॉर्मल लाइंस। इसमें क्या है देखते हैं। Suppose that the surface S has a non-zero normal vector n at the point P0. Then the line through P0 parallel to n is called the normal line to S at P0.
and the plane through P naught with the normal vector n is the tangent plane to S at the point P naught. ये सिर्फ स्टेटमेंट है, इससे हमें कुछ काम नहीं करना, हमारा काम सीधा इस फॉर्मूला वाले से देखेंगे। यहाँ पे हमें यही बता रहे कि नॉर्मल लाइन क्या है, टैंजेंट लाइन क्या है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं तो हमें और अच्छा समझ में आएगा। सपोज ऐसे इज अ सरफेस विद दिस इक्वेशन, अब हमारे पास कोई इक्वेशन है इस तरह की सरफेस की, और एक पॉइंट है हमारे पास जो कि किस पे है, एस पे, जहाँ पे एफ डिफरेंशिएबल है विद द ग्रेडियंट नॉन जीरो। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन निकलेगी टैंजेंट प्लेन की टू एस एट दिस पॉइंट, वो हमारे पास कैसे आएगी, इस वाले फॉर्मूला से। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ये फॉर्मूला अब आपको याद रखना है, ठीक है। अगेन ये फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजीली लर्न भी हो जाएगा। और जो नॉर्मल लाइन है टू एस एट दिस पॉइंट हैज द पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये वाली, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। नाउ इफ z इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, अगर दो वेरिएबल्स में है फंक्शन, तो हमारे पास जो है ये तीन वेरिएबल वाले को देखो, हम इससे क्या लिख रहे हैं कि एफ एक्स वाई माइनस जेड इक्वल्स टू जीरो। तो जो कैपिटल एफ के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल एफ के। सिमिलरली वाई में भी, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड लोगे तो वो क्या आ जाएगा, -1। तो जो इक्वेशन है टैंजेंट प्लेन की वो क्या बन जाएगी, उस केस के लिए इक्वेशन ये वाली बन जाएगी, ठीक है। मेन बात आपको क्या याद रखनी है, मेन आपको एक ये वाला फॉर्मूला और ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस को याद रखना है। फॉर्मूला एक्चुअली में है क्या, एक बार देख लो कि हमारे पास जो सरफेस के रिस्पेक्ट की जो इक्वेशन होगी ना, से कैपिटल एफ में ही है, इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पॉइंट पे डाल के जो वैल्यू आएगी वो लोगे, इनटू एक्स माइनस एक्स नॉट, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट द पॉइंट इनटू y माइनस y नॉट, क्योंकि तीन वेरिएबल्स में है तो सिमिलरली z के लिए भी करोगे, z माइनस z नॉट, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन में क्या है कि x किसकी इक्वल आ जाएगा, x नॉट। अब देखो x नॉट, y नॉट, z नॉट, ये सारे वही पॉइंट है जो आपको क्या होंगे, ये पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन वाले पॉइंट ही है। प्लस जो उस पॉइंट पे डाल के वैल्यू आएगी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स की, वाई की और जेड की, वो रखोगे और साथ में टी टी लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन फॉर द टैंजेंट प्लेन एंड द नॉर्मल लाइन एट दिस पॉइंट ऑन द सरफेस इज गिवन बाय दिस। ये सरफेस है, तो एक बार यहाँ पे नीटली आपको करके दिखा देती हूँ। तो हमारे पास सरफेस क्या है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस y square z plus z square x is equals to 5। ये अब हमारे पास सरफेस गिवन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस सरफेस के लिए हमें जो है इक्वेशन निकालनी है टैंजेंट प्लेन की, और हमारे पास पॉइंट है 1 -1 2, 1 -1 2। तो अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z निकाल देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2xy प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। आप इसको जो है, वैसे क्योंकि यहाँ पे 5 कांस्टेंट ही है, बट स्टिल आप इसको जो है इस फॉर्म में लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, इस फॉर्म की। अब जो ये वाला पार्ट है, आपने इस वाले पार्ट को जो है f माना, ये पूरा यहाँ तक, ठीक है। ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपने क्या मान लिया, फंक्शन इन 3 वेरिएबल, ठीक है। अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किया, ये आ जाएगा आपके पास। अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किया, तो ये यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2yz, और जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 2zx, ठीक है। अब हमने एट द पॉइंट निकाल लिया 1, -1, 2। तो जब हमने पहले वाले का निकाला तो ये आ जाएगा -2 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 2। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया तो ये आ गया 1 प्लस -4 यानी कि -3, और जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लिया तो ये आ गया 1 प्लस 4 यानी कि 5, ठीक है, ठीक है। अब हमने इसके बाद क्या सीखा था कि अब हम डेल एफ नॉट इजीली बना सकते हैं,
क्या आ जाएगा 2y, यहाँ पे है -3j प्लस 5k। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वेक्टर नहीं चाहिए, वेक्टर की जगह उसने क्या पूछा, इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट प्लेन की। तो वो देखो कैसे बना रहे हैं, यहाँ तक का काम आपको समझ में आया। अच्छा, जो मैंने ये चीज आपको बोली कि कैपिटल एफ ले लेना इसकी जगह, ये स्मॉल एफ ना लेके ना इसको आपने जो है कैपिटल एफ कंसीडर कर लेना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको कैपिटल एफ डिनोट कर लेना। ठीक है, तो एक बार यहाँ से सोल्यूशन देख लो जहाँ पे मैंने प्रॉपर लिख रखा है। आप इसी तरह से पेपर में लिखेंगे कि ये कैपिटल एफ, आपने इसको पूरे फंक्शन को कैपिटल एफ मान लिया और हमने एस कंसीडर कर लिया टू बी द लेवल सरफेस, दिस इक्वल्स टू 5। ग्रेडियंट निकाला, जो काम हमने किया इतना ठीक था। उसके बाद हमने पॉइंट पे निकालना, तो वो ये आ गया। अच्छा, बीच में हमने ये जो डेल एफ है उस पॉइंट पे ये अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, हमने सीधा डायरेक्टली जो है नॉर्मल वेक्टर निकाल दिया एट द पॉइंट पी नॉट विच इज गिवन बाय दिस। ठीक है, अब हमें क्योंकि टेंजेंट प्लेन निकालनी है तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन देखो क्या है, ये वाली इक्वेशन होती है कि टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन एक्चुअली में है क्या हमारे पास, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इनटू x माइनस x नॉट प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, y माइनस y नॉट प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, z माइनस z नॉट। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई, 2 टाइम्स x माइनस पॉइंट, अब हमारे पास ये वाले है ना 1 माइनस 1 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस है, तो ये आ जाएगा -3y माइनस -1 प्लस 5 टाइम्स z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको हमने सॉल्व किया, 2x माइनस 2 माइनस 3y प्लस माइनस प्लस 5z माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 5z माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 15 आ गया इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन आ गई। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रॉपर कर रखा है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, मैंने इसको यहीं छोड़ दिया, आप 15 को उस साइड ले जाएंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें इसकी नॉर्मल लाइन टू द सरफेस एट दिस पॉइंट किस तरह से मिलेगी, तो वो हमें कैसे मिलते हैं, x नॉट प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू टी। तो यहाँ पे x नॉट क्या है 1 प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आया है 2 आया है 2t। ठीक है, ऐसी y के लिए भी हो जाएगा और z के लिए भी, तो y नॉट प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इंटू टी। तो y नॉट कितना है -3, सॉरी y नॉट यहाँ से आपके पास -1 है, -1 माइनस और ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या है 3, तो ये 3t हो गया। ऐसी z के लिए हम करेंगे तो z में क्या आ जाएगा, z नॉट प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z इंटू t। तो ये कितना आ जाएगा, z नॉट कितना है 2 प्लस डेरिवेटिव यहाँ से 5 आया t। ठीक है, तो ये आपके पास जो है नॉर्मल लाइन बन गई टू दी सरफेस। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमारे पास है कि फाइंड द इक्वेशन फॉर द टेंजेंट प्लेन एट द नॉर्मल लाइन टू द कोन दिस एट द पॉइंट। अब देखो उसने डायरेक्ट पॉइंट ना देके उसने कह दिया x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है और z क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है। अब z की वैल्यू हमारे को नहीं पता तो हम क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम z निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले z निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो अब हमें जो पॉइंट गिवन है x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 4, इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, x नॉट y नॉट, क्योंकि जो पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं उनको हम क्या कंसीडर करते हैं, x नॉट y नॉट z नॉट। ठीक है, z नॉट यहाँ मिसिंग है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, z नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू x नॉट स्क्वायर प्लस y नॉट स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 25। तो z नॉट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। ठीक है, हमने क्या किया, अब हमने कंसीडर कर लिया कि कैपिटल F हमने किसको मान लिया, जो हमें सरफेस गिवन था ये वाला, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। ठीक है,
इसको हमने मान लिया कैपिटल एफ, इट कैन बी रिगार्डेड एज द लेवल सरफेस इक्वल्स टू 0। अब हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई और जेड निकाल लिया, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हमें पॉइंट्स पता चल गए कि 3, 4, 5 है। अब इन पॉइंट पे हमने जो है इसकी वैल्यू निकाल ली, तो ये आ गई। अब हमारे पास इक्वेशन कैसे आएगी? इक्वेशन इज गिवन बाय पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स माइनस एक्स नॉट, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई माइनस वाई नॉट, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये कितनी आ जाएगी? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब आपको उस पॉइंट पे लेना है, ये ऊपर वाला नहीं, ये नीचे वाला लेना है, ठीक है। 6 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स नॉट, ये देखो ये वैल्यू आपकी एक्स नॉट मानी जाएगी, वाई नॉट जेड नॉट, ठीक है, -3 प्लस partial derivative with respect to y at the point minus into y minus y naught प्लस ये वाली वैल्यू यानी कि -10 इंटू जेड -5। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका प्रॉपर सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो फाइनली आपके पास ये जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी की पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे मिलेगी हमें? देखो x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस पार्शियल डेरिवेटिव एट द पॉइंट इनटू p। तो एक्स नॉट हमारे पास 3 है, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की क्या वैल्यू आई है? 6, तो ये आ जाएगा 6t। सिमिलरली y और z के लिए भी हमने किया। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। तो आई होप आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया होगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 3। ठीक है, वो कह रहे हैं यूनिट वेक्टर निकालना है दैट इज नॉर्मल टू दिस सरफेस एट दिस पॉइंट एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट दैट पॉइंट। तो पॉइंट है हमारे पास 1, -1, 1। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट गिवन है। तो सबसे पहले हमने जो है इस वाले पार्ट को देखो, अब हमने क्या किया, एक्स वाई जेड, कैपिटल एफ हमने किसको मान लिया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को, और हमने सरफेस एस कंसीडर कर लिया एफ एक्स वाई जेड, दिस इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला, वाई निकाला, जेड निकाला, तो कितना आ जाएगा? 2x 2y 2z। अब हमने एट दी पॉइंट ले लिया 1 -1 1, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 2, ये आ जाएगा -2, यहाँ से 2, तो यहाँ से हमारे पास डेल एफ नॉट क्या निकल के आया? 2y - 2j प्लस 2k। ठीक है, अब हमें जो है आई थिंक सिंपली इक्वेशन ही बतानी है। अब हम जो है इक्वेशन लिखते हैं, तो इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे जो है ना ये उस पॉइंट वाली लेनी होती है वैल्यू। हमेशा याद रखो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे जब मैं लिख रही हूँ तो हमें ये वाली वैल्यू नहीं लेनी, हमें ये वाली वैल्यू लेनी है जो पॉइंट में डालने के बाद आई है। ठीक है, इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट इंटू y minus y naught plus partial derivative with respect to x plus partial derivative with respect to z into x naught, y naught, z naught at this point into z minus z naught equals to 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स x माइनस, अब हमारे पास पॉइंट क्या है? 1 -1 1, तो ये x नॉट, y नॉट, z नॉट, तो ये आ जाएगा x -1 प्लस -2 इंटू वाई -1, तो ये प्लस हो गया, प्लस 2 टाइम्स z -1 इक्वल्स टू 0। तो हमने सॉल्व किया, ये आ गया 2x -2 -2y -2 प्लस 2z -2 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 2x -2y प्लस 2z 1 2 3 -6 इक्वल्स टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका प्रॉपर सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहे, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।